इजराइल हिजबुल्लाह के युद्ध में देखा जाए तो एक आश्चर्यजनक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया जो पहली बार दुनिया में इस्तेमाल किया गया, जहां पर कि पेजर से ब्लास्ट हो गए, एक साथ पेजर से ब्लास्ट हो गए। 2750 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके इंजर्ड हो गए, कुछ मारे गए। और वाकई में यहाँ इतना पैनिक हो गया, इतना उनको खतरा महसूस हो गया कि उन्होंने अपने लड़ाकों को कहा कि पेजर को दूर फेंक दो, इससे खतरा है। देखा जाए तो ये कैसे किया, क्यों किया और इसका असर क्या होगा, ये हम फटाफट जानते हैं पॉइंट वाइज। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से अक्टूबर के बाद से लड़ाई चल रही थी गाज़ा में, तो साथ ही साथ हिजबुल्लाह के साथ भी इनकी बमबारी लगातार चलती रहती थी। तो कहीं ना अब ये पिछले 15-20 दिन से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया था युद्ध। अब इजराइल कहीं ना कहीं तोड़ देख रहा था, क्योंकि कैसे हिजबुल्लाह को कंट्रोल किया जाए। और इजराइल की जो टेक्निकल पावर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सर्विलियंस है, इंटरसेप्ट करने का है, साइबर के अंदर साइबर अटैक की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो हिजबुल्लाह ने कहा क्या किया जाए, उन्होंने पेजर का इस्तेमाल कर दिया। पेजर मेरे दोस्तों बहुत पहले इस्तेमाल होते थे, मोबाइल आने से पहले जब ये शुरुआत हुई थी, जो लाइन कम्युनिकेशन के बाद वो पेजर से शुरुआत हुई थी। अब तो ख़त्म है, कोई और इस्तेमाल नहीं करता। तो ये हिजबुल्लाह इस्तेमाल क्यों कर रहा था, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, इसकी लोकेशन पता लगाना बड़ा मुश्किल है। ये इतनी तेज़ी से मैसेज जाता है, इससे पहले कि कुछ पकड़ पाए वो आउट, एसएमएस मैसेज चला जाता है, एसएमएस टाइप मैसेज जाता है और लोकेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि आप मोबाइल पे रेडियो सेट पे बात कर रहे हो तो एक सिग्नल निकल रहे हैं जिसको इजराइल बड़ी आसानी से पकड़ लेता था, लोकेशन पता चल जाती थी उसको, हेडक्वार्टर की, गन पोजीशन की, एयर डिफेंस सिस्टम की, रॉकेट की लोकेशन, वहाँ बमबारी करके वो बर्बाद करता था। तो इजराइल सोच रहा भी इसका तोड़ क्या निकाला जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने तो वाकई में एक तरह से शह दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि अभी इसका जवाब ये है कि एक बड़ा ही सोची समझी उन्होंने प्लानिंग की कि इस पेजर के अंदर ही ऐसा कर दिया है कि उसमें धमाका हो, जब कोई एक ऐसा नंबर से कॉल आए या मैसेज आए तो उसमें धमाका हो। तो या तो वो बैटरी से कनेक्ट किया गया हो या उसके अंदर एक्सप्लोसिव रखा गया हो, ये अभी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उनके जो पेजर का सिस्टम है उसको हैक किया, उसके पूरी डिटेल्स ही नंबर्स लिए और वहाँ पर फिर इस प्रकार से उन्होंने एक साथ जो मैसेज दिया, अटैक दिया, उसके द्वारा जो कैजुअल्टीज़ हुई, वाकई में हिजबुल्लाह के अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक हो गया। उनको ये जो पूरे फेंकने पड़े, कम्युनिकेशन का सिस्टम जो उनका था वो फेंकना पड़ा। अभी हिजबुल्लाह के ऊपर इसका क्या असर होगा, हिजबुल्लाह के ऊपर असर ये होगा कि वो पेजर्स का इस्तेमाल लड़ाई के लिए कर रहे थे, क्योंकि एक तो इंटरसेप्ट करना मुश्किल, लड़ाई की लोकेशन पता लगाना मुश्किल, फटाफट मैसेज जाते थे। तो इनकी कोऑर्डिनेटेड लड़ाई, एयर डिफेंस को अलर्ट करना, रॉकेट को अलर्ट करना, मिसाइल को अलर्ट करना, सारा ही काम उनका इससे हो रहा था। यही कारण है कि आप देखिए तकरीबन हर हिजबुल्लाह लड़ाके के पास पेजर थे, आम आदमी के पास पेजर नहीं थे, ईरान के एम्बेसडर के पास थे, क्योंकि हम जानते हैं किस प्रकार से ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी पिक्चर में रहना चाह रहे होंगे किस प्रकार क्या क्या हो रहा है। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास ही थे। अब इससे उनकी लड़ाई की क्षमता में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है वो आइसोलेटेड लड़ाई नहीं है कि खाली इन्फेंट्री लेके, राइफल लेके गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड होता है, एयर डिफेंस है, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, आर्टिलरी है, टैंक्स हैं, इन्फेंट्री है, इसके अलावा ड्रोन्स हैं, हर चीज़ के द्वारा कोऑर्डिनेटेड प्लान तरीके से लड़ाई होती है। उस लड़ाई की लड़ने की क्षमता में हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इजराइल को जैसे देखा जाए एक बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री टाइप यहाँ पे मिली है और बहुत सोचा समझा लॉन्ग टर्म प्लान के द्वारा उन्होंने किया है कि एक तो इजराइल अभी जो कोई हमले करेगा तो उनका प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, और हिजबुल्लाह जो है कोऑर्डिनेटेड अटैक इजराइल के ऊपर करने में काफ़ी उनको मुश्किलात आएंगी। यही मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी नॉलेज शेयर करूं। कुछ आपके पास और विचार हों तो उसको प्लीज़ इसके कमेंट में डालिए, ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।